नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। तूफान से नौगांवा में गिरी स्ट्रीट लाइट, नगरपालिका नौगांवा की कार्यशैली की खुली पोल। खैरतल आबकारी कार्यालय की गिरी छत, महिला इंस्पेक्टर बाल बाल बची। अलवर शहर में कार से बचने के प्रयास में ई रिक्शा पलटा, ई रिक्शा में सवार सवारियां हुई घायल। टपुगड़ा थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर में लगी आग, महिला गंभीर रूप से झुलसी। और अब खबरें विस्तार से। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 54वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष व 17 वर्ष आयु वर्ग बालिका खो खो खेलकूद प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का प्रारंभ 24 अप्रैल को रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ था। इस प्रतियोगिता में अंडर 14 प्रतिस्पर्धा में 6 टीमों के 69 प्रतिभागियों तथा अंडर 17 प्रतिस्पर्धा में 60 टीमों के 83 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में अंडर 14 प्रतिस्पर्धा में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर विजेता व पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 थल सेना स्टेशन जोधपुर उप विजेता रही। अंडर 17 प्रतिस्पर्धा में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर विजेता व पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर उप विजेता रही। प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर अमलेश मीणा मुख्य अध्यापक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को पदक व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। श्री रामलाल मीणा, खेल शिक्षक व कार्यक्रम संयोजक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए विद्यालय के समस्त कर्मचारियों, विभिन्न प्रभारियों, खिलाड़ियों व कार्यक्रम आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। आयुर्वेद विभाग एवं श्री संतदास सेवा एवं विकास समिति तथा उमेश कुमार सरपंच ग्राम पंचायत हरसोली के संयुक्त तत्वावधान में आयुर्वेद निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का 4 सूत्र से बवासीर, भगंदर, फिशर रोग के उपचार 26 अप्रैल से 10 दिवसीय शिविर का समारोह पूर्वक आज शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट रहे। अध्यक्षता जीतराम लंबरदार परगना अध्यक्ष द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर करण सिंह दहिया, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग अलवर, सरपंच ग्राम पंचायत हरसोली उमेश कुमार, नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर पंकज मलिक, चिकित्सा अधिकारी महंत गरीबदास महाराज श्री संतदास सेवा विकास समिति अध्यक्ष पूर्ण दादा, भामाशाह रामचरण मोदी, पूर्ण झाबुला एवं सुरेश वर्मा सहायक निदेशक आयुर्वेद रहे। सभी का शिविर प्रभारी डॉक्टर यादराम गुजर एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंच संचालन राजस्थान सेवानिवृत्ति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा के द्वारा किया गया। समारोह की शुरुआत भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के साथ की गई। डॉक्टर यादराम गुजर द्वारा शल्य चिकित्सा सेवक की महत्व आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। वहीं डॉक्टर अरविंद गेट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव एवं आयुर्वेद को प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति को लेकर आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव की चर्चा करते हुए बवासीर, भगंदर, फिशर में 4 सूत्र के महत्व पर चर्चा करते हुए डॉक्टर यादराम गुजर की टीम के द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। नगरपालिका में कमजोर बेस पर टिकी स्ट्रीट लाइटें आंधी तूफान से गिर गई। गनीमत रही कि उस समय आसपास कोई नहीं था, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। गौरतलब है कि नौगांवा नगरपालिका में अक्टूबर माह में दिवाली से पूर्व जगह जगह स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। लगाई गई स्ट्रीट लाइटों में से 50 से अधिक लाइटें 1 माह के अंदर ही खत्म हो गई और अब पोल लगाकर लगाई गई स्ट्रीट लाइटों की पोल आंधी तूफान ने खोल दी है। खैरतल जिले के आबकारी निरीक्षक वृत्त कार्यालय की छत अचानक गिर गई। इस दौरान निरीक्षक विद्या कुमारी बाल बाल बच गई। रेलवे स्टेशन के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली गली में यह कार्यालय जर्जर भवन में चल रहा है। भवन को कंडम घोषित किया जा चुका है। घटना के समय निरीक्षक विद्या कुमारी कक्ष में कार्यरत थी, तभी छत में लगा पंखा अचानक हिलने लगा और धीरे धीरे चूना व पत्थर गिरने लगे। खतरे को भांपते हुए तत्काल कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर निकली तभी छत का एक बड़ा हिस्सा मलबे के रूप में नीचे आ गिरा। दोपहर से लेकर शाम तक निरीक्षक
शिक्षक खुले आसमान के नीचे तेज गर्मी में बैठकर काम करते रहीं। उन्होंने बताया कि यह भवन 1 वर्ष पूर्व ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कंडम घोषित किया जा चुका है। इसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही के चलते यहां अभी भी सरकारी कार्यालय संचालित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कार्यालय का शौचालय भी धराशायी हो चुका है। स्थानीय स्टाफ और आमजन में इस घटना के बाद भय और आक्रोश का माहौल है। सभी की यही मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस कार्यालय को किसी सुरक्षित भवन में स्थानांतरित करें ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में ततारपुर चौराहे पर स्थित एसके डिफेंस एकेडमी ने निदेशक संदीप यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यापक दिलवर प्रजापति ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाना घोर निंदनीय, अमानवीय कृत्य व कायरता की पराकाष्ठा है। इससे पूरे देश में आतंक के विरुद्ध भीषण आक्रोश का माहौल है। भारतवासी अब चुप नहीं बैठेंगे। आतंक व इसका पोषण करने वाले पाकिस्तान को वो जवाब दिया जाएगा जिसे वे वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। निदेशक संदीप यादव ने कहा कि धर्म में पूछकर मासूम व निर्दोष पर्यटकों को गोली मारना इस बात का सूचक है कि अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है। ये वक्त एकजुट होकर संघर्ष करने का है। आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए शहीदों के प्रति उनकी आत्मा की शांति के लिए एसके डिफेंस एकेडमी की ओर से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आगामी समय में ऐसी कोई घटना नहीं हो, भगवान उस परिवार को इस दुख की घड़ी में वो शक्ति दे ताकि वो हम और वो दोनों ही इस देश के प्रति मजबूती से खड़े हैं। और सरकार से कहना चाहते हैं कि ऐसा आतंकवादी हमला दोबारा कभी नहीं हो, उनको ऐसा सबक सिखाया जाए और वहाँ की नीतियों में कुछ ऐसी चेंजिंग की जाए, ऐसे बदलाव किए जाए ताकि इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जा सके। क्योंकि हमारे देश में पहले भी ऐसे आतंकवादी हमले हो चुके हैं और जो ऐसे निर्दोष लोगों को मारा जाता है जिनका कोई दोष नहीं होता, एक बहुत ही अप्रिय हानि होती है जिसमें हर व्यक्ति का मन है वो दुख से परिपूर्ण हो जाता है। और आज हम इसी के उपलक्ष्य में एसके डिफेंस एकेडमी ओर से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो। उन परिवारों को ईश्वर शक्ति दे इस दुख को सहन करने के लिए। और हम चाहते हैं कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे कोई कठोर से कठोर कदम उठाए ताकि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। अलवर शहर के एनीवी थाना अंतर्गत ट्रांसपोर्ट मस्जिद के सामने कार के सामने आने से एक ई रिक्शा चालक का बैलेंस बिगड़ गया जिस वजह से वे पलट गया, जिसमें 5 सवारी घायल हो गई और एक मासूम भी उनके साथ घायल हो गया। मोहनलाल ने बताया कि वह दिल्ली दरवाजा गंगा मंदिर के पास रहते हैं और आज वह बडेर गांव में हनुमान जी के मेले में अपनी सिंगार की दुकान लगाने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे थे। तभी एक कार से बचाने के प्रयास में ई रिक्शा पलट गया जिसमें कविता, विमला, सुमन, मीनेश व उनके 14 माह का मासूम मयंक घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए 108 के एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है और इलाज जारी है। दिल्ली दरवाजे बाहर गंगा मंदिर के पास क्या हुआ? कुछ घटना बता। तो एक ऑटो चला रहा था मैं, तो एकदम में कार ओवरटेक करी, उसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया, जब ऑटो पलट गया। कितने लोग थे? हम 4-5 जने थे। किसको लगी? हमारे मिसेज के लगी है और बच्चे के लगी है। और सबको? हाँ, उनके तो खरोंच वगैरह। चला कौन रहा था? मैं ही चला रहा था। ये ट्रांसपोर्ट नगर में मस्जिद के पास। कहाँ जा रहे थे? ये बडेर जा रहे थे मेले में। मेले में दुकान लगाना। दुकान लगाते? मेले में जी लेडीज सिंगार की दुकान लगा। वहाँ अस्पताल लेके सीधे यहीं है। कौन लेकर आया? ये एम्बुलेंस लेकर आई है। रिक्शा ठीक है? हाँ जी, रिक्शा ठीक है। कौन कौन क्या क्या नाम है जो घायल हुए हैं? किनके घायल हुए? ये कविता है, कविता और मयंक। और जो इनके साथी क्या क्या नाम है? इनका एक नाम सुमन है, एक विमला है, एक मिनेश है। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मोर्चा द्वारा शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र राठौर व जगदीश अटल ने बताया कि जिस तरह की घटना हुई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि उन दोषियों को बख्शा नहीं जाए। उन्होंने कहा पूरा भारत देश पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे और दक्षिण युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आज भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण की तरफ से 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमले के द्वारा हमारे पर्यटकों को जिस तरह से नृशंस हत्या कर दी गई, उनको आज हमने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की है। और जिस तरह पाकिस्तान ने कार ने हमला किया है उसका हम जवाब भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी देगी।
और हमारे भारतीय जनता पार्टी जी के मोदी जी इसमें विशेष कार्य कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं। आगे जाके पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार पंचायत समिति कोट कासिम की ग्राम पंचायत गुनसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुनसार में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी गई तथा समस्याओं का मौके पर निस्तारण हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 18 परिवार दर्ज किए गए। इस दौरान जीवन मिशन का कार्य करवाने बाबत पट्टे, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवाने, विवादित भूमि, रास्ते पर अवैध अतिक्रमण हटाने बाबत, सड़क बनवाने, पानी, बिजली के संबंध में सहित कुल 18 प्रकरण रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसमें प्रकरणों के समाधान हेतु मौके पर अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। टपुकड़ा थाना क्षेत्र के गांव कारोली में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश निवासी मजदूर नारायण यादव की पत्नी माया देवी गैस सिलेंडर से लगी आग में गंभीर रूप से झुलस गई। दोनों पति पत्नी टपुकड़ा की एक डिग्री कंपनी में काम करते हैं। शाम को माया देवी खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने माया देवी को अपनी चपेट में ले लिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर किसी तरह माया देवी को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत टपुकड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर स्थिति में अलवर रेफर कर दिया गया। पति ने बताया कि हम दोनों काम से लौटे थे, माया खाना बना रही थी, अचानक सिलेंडर से आग भभक गई। लोगों ने मिलकर उसे बचाया। पति नारायण। क्या हुआ, पूरी घटना बताओ। पूरी घटना ये है सर कि इन्होंने सिलेंडर जला रखी थी और आग लग गया था और सिलेंडर में इन्होंने बंद करी, पर वो पिन जो है फंस गई होगी। इसकी वजह से इन्होंने सिलेंडर को बाहर निकालने में इनको थोड़ी सी आग लगी, दो तीन पकड़ ली। इन्होंने बुझाएंगे या सिलेंडर खींचेंगे, दो तो काम करने में इसमें थोड़ी दिक्कत आई है इनका, इसलिए थोड़ा जली है। तो क्या नाम है इनका? हाँ जी, माया देवी। अच्छा, तो फिर बचाने कौन आया? हाँ जी, किसने बचाया फिर? इनको हमारे जो जहाँ रहता हूँ मकान में वो आए, तुरंत उनको बताया सब, तो वो अपने ले गए इनको टपुकड़ा तुरंत। पड़ोसियों ने बचाया? हाँ जी, पड़ोसियों ने बचाया? हाँ जी, हमारे पड़ोसी हम मकान के हैं। और जो किराएदार है? हाँ जी, और किराएदार हैं। तो फिर हमारे मकान वाले गए थे, वो आए। पीछे से कहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी, पीछे से। वैसे तो हम यूपी से हैं, पहले हमने यहाँ 30 साल से रह रहे। और कौन सा गाँव है? यूपी में जी गाजीपुर पड़ता है, पर हम यहाँ एक बार हमने काफी दिन से रह रहे हैं, इसलिए हमारी सर आईडी अभी टोटल लोकल ही है हमारी। नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे के हाई स्कूल से एफसीआई गोदाम तक डिवाइडर सौंदर्यकरण के लिए लगाए गए पेड़ पौधे में पानी का छिड़काव शुरू किया। वहीं नगर पालिका द्वारा संचालित पशुओं के लिए पानी की प्याऊ भरी गई और नगर पालिका के पार्कों तथा आसपास के पेड़ पौधों में नियमित छिड़काव किया जाएगा। भीषण गर्मी में बेसहारा पशुओं तथा पेड़ पौधों को बचाने की पहल की गई है। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक विजय शर्मा ने पालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया एवं ईओ नरसिंह मीणा के निर्देश पर पानी का छिड़काव शुरू किया है। गौरतलब है कि कठुआ रोड और नगर पालिका के आसपास बड़ी मेहनत से जिंदा पेड़ पौधे रखे गए हैं। आशियाना गार्डन रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी और आशियाना गार्डन अलवर रोड भिवाड़ी के नागरिकों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए निहत्थे हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया। ये मार्च शाम 7:30 बजे सोसाइटी के कम्युनिटी सेंटर से आरंभ होकर सोसाइटी परिसर में निकाला गया। मार्च के पश्चात एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित नागरिकों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना की। इस आयोजन में दोनों सोसाइटी से लगभग 200 से अधिक निवासियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सोसाइटी के संयुक्त सचिव लोकेश्वर जोशी ने कहा कि धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों की हत्या किया जाना अत्यंत कायरतापूर्ण और निंदनीय है। यह न केवल देश की सीमाओं पर बल्कि हमारे दिलों पर भी आघात है। ऐसी घटनाएं हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकती, बल्कि हमारी एकता और संकल्प को और भी अधिक मजबूत करती है। हमें एकजुट होकर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली ताकतों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस जघन्य घटना में शामिल सभी दोषियों को सरकार द्वारा कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सकें। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवियर। एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष टूरिस्ट की जान जाने पर भिवाड़ी मोबाइल एसोसिएशन ने गहरा शोक व्यक्त किया। शुक्रवार रात को सेंट्रल मार्केट और आसपास के दुकानदारों सहित अधिक लोगों ने एकत्र होकर कैंडल मार्च निकालते हुए उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने मोमबत्तियां जलाकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और देश की अखंडता एवं शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है। मोबाइल एसोसिएशन के प्रधान अनु गुजर ने कहा कि देश में निर्दोषों की जान लेने वाली इस तरह की कायराना हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सभी दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प लिया। मुंडावर कस्बे में गुरुवार रात कथित रूप से गलत इलाज के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने स्थानीय क्लिनिक संचालक और उसके भाई पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। विक्की शर्मा निवासी सागर मोहल्ला मुंडावर ने पुलिस में दी गई रिपोर्ट में बताया कि 24 अप्रैल की रात लगभग 10:15 बजे उसके पिताजी राजेश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई।
परिजन उन्हें इलाज के लिए हरसौली रोड स्थित यादव क्लिनिक ले गए। आरोप है कि वहां क्लिनिक संचालक डॉक्टर अर्जुन यादव व उसके भाई ने प्राथमिक उपचार के दौरान एक इंजेक्शन लगाया, जिसके तुरंत बाद राजेश कुमार की तबियत और ज्यादा बिगड़ गई और उनके मुंह से झाग आने लगे। विक्की शर्मा का कहना है कि जब स्थिति बिगड़ी तो क्लिनिक संचालक ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए मरीज को तुरंत कहीं और ले जाने की सलाह दी। परिजन आनंद फानन में राजेश कुमार को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर मुकेश कुमार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही विक्की शर्मा दिल्ली से मुंडावर पहुंचे और पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी झोलाछाप डॉक्टर के भाई को हिरासत में ले लिया है, जबकि क्लिनिक संचालक फरार बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि एक स्पष्ट लापरवाही का मामला है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। मेरे भतीजे राजेश कुमार की शाम को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास तबीयत खराब हो गई। हमारे यहाँ शादी फंक्शन था, उनकी मैसेज लेकर उनको हॉस्पिटल आई थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिले तो अर्जुन यादव के उस पर ले गए क्लिनिक पे। उन्होंने वहाँ ट्रीट किया, इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, मुंह से झाग आने लगे और डॉक्टर ने गलत व्यवहार करके उनको स्ट्रेचर से नीचे डाल दिया कि भाई इसको अपने घर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, यहाँ से उठाओ तुम फटाफट, देर मत करो, मेरे यहाँ नहीं ये जगह। हम वहाँ से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में आ गए। सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर मुकेश गुजर थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने डेड घोषित कर दिया, मृत घोषित कर दिया। तो हमने पुलिस में रिपोर्ट दी, उसकी कार्रवाई के लिए आपको बोलूं भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रेस वाले सभी भाइयों से कि ऐसे गंदे आदमी को, ऐसे डॉक्टर को या चाहिए वो कुछ भी है, फार्मासिस्ट है या डॉक्टर है, ऐसे आदमी को मुडावर में ना रह के ऐसे आदमी को तो कहीं ऐसी जगह भेजा जाए जो इसको पानी भी ना मिले और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके हॉस्पिटल के 2-4 मेरे ख्याल में पहले भी ऐसे हो रखे हादसे जिनको पैसा देकर चुप कर देता है। गरीब आदमी इसके पैसे लेकर शांत हो जाते हैं। नंबर 2, किसी भी तरीके से ये सोचता है कि मैं नेताओं से मिलूं और किसी से मिलूं, एमएलए से मिलूं, उनसे मिलकर इसका काम सेट हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार से ऐसे आदमी को, ऐसे गंदे आदमी को, जो कि इतने बड़े अच्छे शहर में मुडावर में ऐसा हादसा होता है, तो आप बताओ दूसरी जगह तो ये क्या करें। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 725वीं जयंती सोडावास में सामाजिक कार्यकर्ता राजू शीला मुंडावरिया के नेतृत्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाज के लोगों ने उपस्थित होकर मां देवी व संत शिरोमणि सेन महाराज की पूजा अर्चना करते हुए हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई। इस अवसर पर संगठन की एकता व सामाजिक समरसता व शिक्षा पर बल दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राजू सेन ने कहा कि हमें एकता के साथ समाज के बच्चों को शिक्षित बनाने की आवश्यकता है, तभी हम अपने समाज को विकसित कर पाएंगे। भूपेंद्र सेन ने कहा कि अब हमें आपस में एकजुट होने की आवश्यकता है। समाज के अंदर जो कुरीतियां फैली हैं उन्हें समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते हम इन सब बातों को नहीं समझ पाए तो आगे आने वाले समय में हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अंकित ने कहा कि समाज के दीनहीन लोगों की मदद के लिए भी हमें आगे आते हुए रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यूआईटी ने नाले का निर्माण होने के बाद नगर निगम को सौंप दिया। निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते नाले के गंदे पानी से सिंचाई हो रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी खामोश है। नगर निगम को स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार सूचना देने के बाद भी पाबंदी नहीं लगाई जा रही। देवनगर स्थित काश्तकार नाले के पानी से सिंचाई कर रहे हैं। शहर के काली मोरी होते हुए गंदे पानी का नाला देवनगर होते हुए अम्बेडकर नगर को जाने वाला ये नाला है। काश्तकार नाले के अंदर मिट्टी के कट्टे डालकर व बड़ा पाइप डालकर पानी को रोककर नाले की दीवार तोड़कर गंदा पानी खेतों में ले जाते हैं, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम के कर्मचारी स्वयं ऐसा करवा रहे हैं। मीडिया के सामने ही आयुक्त ने संबंधित कर्मचारियों को फोन करके बोला, लेकिन 3 महीने बाद भी नाले के पानी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खेत मालिक ने बताया कि नगर निगम के कमरुद्दीन ने हमको बोल रखा है कि सिंचाई कर लिया करो। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी खामोश बनी बैठी है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ सकता है।
मालाखेड़ा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों ने राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम विकास अधिकारी हिमांशु गौतम ने बताया कि पद उन्नति नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ ही मांग की गई है कि समय पर पदोन्नति दी जाए। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी गई है कि वर्षों से लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र प्रभाव से लागू किया जाए, अन्यथा ग्राम विकास कार्य बाधित हो सकते हैं। आज राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो आह्वान किया गया था, पदोन्नति नहीं तो काम नहीं, उस आंदोलन के संबंध में हमने माननीय विकास अधिकारी महोदय एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय एवं मंत्री जी एवं राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया एवं आगामी रणनीति से अवगत कराया। श्रीमान, जिस प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की पिछले 4 वर्षों से 2020-21 से काफी समय से जो डीपीसी और लंबित पदोन्नतियां हैं, उनकी न्यायालय में सही ढंग से पैरवी करने के लिए और जो भी विभाग के अधिकारी इस कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए संघ द्वारा सभी पूरे राजस्थान के समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर आज जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में मालाखेड़ा पंचायत समिति में भी विकास अधिकारी के नाम ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए कल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय देवखेड़ा उमरेड में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश चंद गुप्ता ने कंप्यूटर लैब व पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उमरेड ब्लॉक की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा शर्मा भी उपस्थित रहीं। विद्यालय में नवनिर्मित कक्ष में कंप्यूटर लैब व पुस्तकालय के लिए RDNC मित्तल फाउंडेशन ने 4 कंप्यूटर, 5 टेबल, 15 स्टूल, 1 टीवी, 1 माइक सिस्टम व 200 से अधिक बच्चों की किताबें उपलब्ध करवाई हैं। लैब व पुस्तकालय का संचालन इसी फाउंडेशन की पहल अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तहत निपुण भारत मिशन में बच्चों की आधारभूत साक्षरता पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ पुस्तकालय व लैब में फाउंडेशन द्वारा 2 टीचर नियुक्त किए गए हैं, जो पुस्तकों और कंप्यूटर की मदद से प्राथमिक कक्षा के बच्चों के पढ़ने व पढ़कर समझने के स्तर पर काम करेंगे। अंग्रेजी मीडियम महात्मा गांधी स्कूल में पुस्तकालय और लैब के माध्यम से अंग्रेजी से बच्चों की सहजता बेहतर करने पर भी काम किया जाएगा। इसके लिए गूगल बोलो जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा, जिससे बच्चे घर पर भी मोबाइल और टीवी का उपयोग सिर्फ मनोरंजन की बजाय अपने सीखने सिखाने के लिए भी करने लगे। साथ ही कंप्यूटर क्लास में बच्चों की बेसिक डिजिटल स्किल्स व कोडिंग स्किल्स पर भी काम किया जाएगा। इस पहल से कक्षा 1 से 5 तक के 100 छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। आगे चलकर कक्षा 6 से 8 के बच्चों के साथ भी कार्य करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद रमेश चंद, SMC अध्यक्ष विमल जैन, मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल व प्रधानाचार्य कंचन अग्रवाल के साथ साथ स्कूल के सभी शिक्षकों, अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज की समस्त टीम व बच्चों के 40 अभिभावकों ने भी भाग लिया। गोविंदगढ़ कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बैठक की। अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बार संघ के अध्यक्ष सतीश शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर रोष जताते हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। सतीश शर्मा ने बताया कि पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछकर उनके परिजनों के सामने गोली मार दी। इस निर्मम कृत्य के विरोध में बार एसोसिएशन और कोर्ट के कर्मचारियों के द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया है। इस दौरान समस्त कोर्ट स्टाफ कर्मचारी मौजूद रहे। गोविंदगढ़ के सभी अधिवक्तागण व सभी न्यायालय के कर्मचारी गणों के द्वारा ये इस बात का रोष व्यक्त किया गया है कि पहलगाम में दिनांक 22/4 को जो सिविलियंस अपने घूमने जम्मू कश्मीर वगैरह गए थे, उन पर आतंकवादियों ने एक निर्मम हत्या उनकी की गई थी और उसका पूरे देश विदेशों में सारी जगह विरोध है। और इसी बात को लेकर आज हमारे बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण, EP साहब व सभी कर्मचारी गणों ने काली पट्टी बांधकर इस कृत्य की घोर भर्त्सना की है और पूरा इसका विरोध किया। भारतीय सैन्य समाज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार फूलभाटी और अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष धीरज सैन के नेतृत्व में जिले की नई कार्यकारिणी की औपचारिक घोषणा की गई। यह निर्णय समाज के वरिष्ठ जनों एवं कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श और सर्वसम्मति के बाद लिया गया। घोषित कार्यकारिणी में समाज के अनुभवी और ऊर्जावान युवाओं के साथ महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इससे समाज में संगठनात्मक मजबूती के साथ नवाचार और समर्पण की भावना को बल मिलेगा। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर टिंकू सेन, पत्रकार योगेश सेन, सुरेंद्र सेन, रवि सेन और
धीरज सेन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महामंत्री पद पर जगदीश प्रसाद सेन, पत्रकार पवन सेन, दिनेश सेन और राकेश सेन को नियुक्त किया गया है। मंत्री पद पर विकास सेन, राजकुमार सेन, संजय सेन, बबली सेन, राजकुमार सेन द्वितीय और सुनील सेन को स्थान मिला है। कोषाध्यक्ष के रूप में रवि सेन और सह कोषाध्यक्ष के रूप में रविंद्र सेन को दायित्व सौंपा गया है। कार्यालय संचालन हेतु सुंदरलाल सेन को कार्यालय प्रभारी तथा महेश सेन को सह कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। महिला मोर्चा का नेतृत्व बीना सेन को सौंपा गया है, जबकि युवा मोर्चा की कमान महेश सेन को सौंप दी गई है। घोषणा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार फूलभाटी ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को एकजुट करना है और सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना ही हमारी प्राथमिकता है। जिलाध्यक्ष धीरज सेन ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई ये टीम समाज को नई दिशा देने में सफल होगी। इस दौरान पत्रकार टिंकू सेन ने कहा कि संपूर्ण कार्यकारिणी के गठन से समाज में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आगामी समय में संगठन की गतिविधियां और भी सशक्त होंगी। राजगढ़ कस्बे के कारोट में स्थित निरंकारी सत्संग भवन पर मुखी महात्मा राम अवतार की अध्यक्षता में मानव एकता संत समागम मनाया गया। मीडिया सहायक समंधु सैनी ने बताया कि मानव एकता दिवस बाबा गुरबचन सिंह एवं चाचा प्रताप सिंह सहित निरंकारी जगत के उन प्रत्येक संतों को समर्पित है जिन्होंने अपने प्रेम, परोपकार, भाईचारे की भावना से भक्ति भरा जीवन जीकर सभी के समक्ष एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मुखी महात्मा राम अवतार ने कहा कि संसार में मानवता, एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना स्थापित की जाए जिससे मानव मानव से प्रेम कर सके। श्रद्धालु भाई बहनों ने कविता, गीत, विचारों व सामूहिक गीतों द्वारा मानवता का संदेश देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मानव एकता दिवस निरंकारी मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह जी की पावन स्मृति में श्रद्धा और आध्यात्मिक भावनाओं से परिपूर्ण वातावरण में आयोजित किया जाता है। मानव एकता दिवस के अवसर पर मिशन द्वारा देश भर में रक्तदान की प्रेरक श्रृंखला आरंभ होती है जो निस्वार्थ सेवा भावना की सामूहिक जागृति का स्वरूप बनकर पूरे वर्ष समाज में प्रवाहित होती रहती है। इसके साथ ही सत्संग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेम, शांति और समरसता का प्रकाश भी जन जन तक पहुंचाया जाता है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में आयोजित रक्तदान श्रृंखला में लगभग 30,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। यह महाअभियान केवल रक्तदान नहीं बल्कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजा पिता रमित की करुणा, सेवा और एकत्व के संदेश को जीवन में उतरने का संजीव माध्यम है जो हमें सिखाता है कि मानवता ही सर्वोच्च धर्म है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर संत निरंकारी मिशन सेवा और समर्पण के पथ पर निरंतर मानवता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर क्षेत्र के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा देश के पर्यटकों सहित विदेशियों से धर्म पूछकर उनकी गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई, जिससे समस्त भारतवासियों के हृदय को आघात पहुंचा है। आज प्रत्येक भारतीय के मन में आतंकवादियों के प्रति भारी गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है और पूरा भारत एक है। आतंकवादियों द्वारा सेनानियों की गई हत्या के विरोध में रामगढ़ की बार एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की है कि और लिखा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम विश्व में रोशन किया है, लेकिन आतंकवादियों ने देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करें, साथ ही आतंकवादियों को संरक्षण और साथ देने वाले देश विरोधी ताकतों को नेस्तनाबूद कर जड़ से समाप्त कर देशवासियों को आतंकवाद से मुक्त कराएं। आतंकवाद के विरोध में पूरा देश आपके साथ है। विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन देने के दौरान अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। श्रीनगर के पहलगांव में 26 निर्दोष हिंदू पर्यटकों की बेरहमी से की गई हत्या के विरोध में भारतीय सिंधु सभा के नेतृत्व में सिंधी समाज ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिंधी समाज के प्रवक्ता सुनील बत्रा ने बताया कि 22 अप्रैल को श्रीनगर के पहलगांव में निर्दोष हिंदू पर्यटकों को आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मारा गया, जिसके चलते सिंधी समाज में रोष व्याप्त था। सिंधी समाज ने शुक्रवार को संत कंवर राम हरि मंदिर में एकत्रित होकर पहलगांव में शहीद हुए लोगों को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ईश्वर से उनके परिवारजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। संत कंवर राम हरि मंदिर से संपूर्ण समाज आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाता हुआ उपखंड कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अनेक सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। एकत्रित होकर अपने पहलगाम में जो नरहत्या हुआ है, जो 27 पर्यटकों की हत्या करी गई, इसके विरोध में आज पूरे समाज में विरोध है, आक्रोश है।
उसकी रैली निकालते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया है, उनको फांसी दी जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पाकिस्तान पर विरोध करने के लिए हमने ये सब समाज ने पूरे ने समाज इकट्ठा होकर रैली निकाली है। पहलगाम में जो 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदू पट्टियों की हत्या की गई, उसके विरोध में उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। जो हमारे वहाँ हिंदू भाई रह रहे हैं उनकी रक्षा करते हुए हमने ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री के नाम। गांव की घटना हुई है, इससे न केवल सिंधी समाज बल्कि भारत राष्ट्र का हर एक व्यक्ति बहुत आक्रोशित है। इसलिए आज हमने सिंधी समाज ने मिलकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और भारत सरकार को चेताया है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे आम जन में ये कितना गुस्सा है। जो जाति पूछकर, जो कलमा पढ़वा करके, जो पहचान करके मारा है, निसंदेह है ये बहुत क्रूरतापूर्ण कार्रवाई है। हम सबकी इसकी घोर निंदा करते हैं। हत्यारों को वंदे वंदे। पास ने और एसडीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है कि जो पहलगाम में जघन्य अपराध हुआ है उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई अपराधियों के लिए की जाए। जय हिंद, जय भारत। क्यों साहब, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है, जाति पूछ करके, मजहब पूछ करके, और किसी ने झूठ बोल दिया तो उसको कलमा पढ़वाया गया। ऐसा क्यों? ऐसा है ये आजकल जो यूट्यूब पे ये चलते हैं ना, जो ये कई चीज़ें गलत है। कल एक वहाँ महिला जो उपस्थित थी वो ये वीडियो पे कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब किसी ने उड़ाया है गलत। ये कल मैंने खुद सुना, उस औरत जो उस पति जिसका मरा है वो खुद कह रही थी ऐसी कोई बात नहीं थी। और कुछ भी हो जाए, अपराध तो अपराध ही है और अपराध कोई जात नहीं होती। आतंकवाद बहुत पहले से हिंदुस्तान के अंदर पनप रहा है, इसको बहुत सख्त कदम उठाना प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उठाना चाहिए। और जो इन्होंने अभी प्रारंभ में कदम उठाए हैं वो सराहनीय है और ऐसे ही कदम आगे भी उठाने चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम सिंधी समाज के लोग आज एसडीएम साहब को, प्रधानमंत्री जी महोदय के लिए उन्होंने हमको ज्ञापन दिया, हमने उनको, तो हम ये चाहेंगे कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मुलजिमों को पकड़ा जाए और उनको कसाब वका की तरह मतलब बिरयानी नहीं खिलाए, उनको तुरंत फांसी का फैसला 10-20 दिन में होना चाहिए, ऐसी हमारी भावना है। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि फांसी दी जानी चाहिए उनको? बिल्कुल दी जानी चाहिए। ऐसे जो फांसी से बड़ी कोई है ही नहीं सजा, ऐसे लोगों को फांसी, जो उन्होंने सजा दी उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है और हम समाज नी हत्यारे वैसे बेचारे जो घूमने गए थे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है तो उनके साथ तो फांसी का। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम जो पीड़ित परिवार है उनको ईश्वर पाकिस्तान शक्ति दे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जिन निर्दोष लोगों को मारा गया उनके परिवार वालों को हमारी संवेदना और दुख प्रकट करते हैं उनके लिए। ईश्वर उनको शक्ति दे और जो आत्मा मतलब अकाल मौत हुई जिनके, उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं सिंधी समाज की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
संत शिरोमणि सैन जी महाराज की 725वीं जयंती सैन समाज कोट कासिम के तत्वावधान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाज के लोगों ने उपस्थित होकर मां देवी व संत शिरोमणि सैन महाराज की पूजा अर्चना करते हुए हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई। इस अवसर पर संगठन की एकता व सामाजिक समरसता व शिक्षा पर बल दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मास्टर निरंजन सैन ने कहा कि हमें एकता के साथ समाज के बच्चों को शिक्षित बनाने की आवश्यकता है, तभी हम अपने समाज को विकसित कर पाएंगे। प्रिंसिपल कृष्ण सैन ने कहा कि अब हमें आपस में एकजुट होने की आवश्यकता है। समाज के अंदर जो कुरीतियां फैली हैं उन्हें समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते हम इन सब बातों को नहीं समझ पाए तो आगे आने वाले समय में हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मास्टर शिवचरण सैन ने कहा कि समाज के दीनहीन लोगों की मदद के लिए भी हमें आगे आते हुए रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा खेड़ली जिला अलवर की साधारण सभा की बैठक मैरिज होम कठुमर रोड में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा व विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री अशोक शर्मा, कार्यालय मंत्री बालकिशन शर्मा तथा जिला कोषाध्यक्ष लक्ष्मण प्रजापत रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा की गई। जिला अध्यक्ष द्वारा समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपेक्षा की गई कि वे उपशाखा खेड़ली के समाज सेवा से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाएंगे तथा पेंशनर्स के कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। जिला मंत्री अशोक शर्मा ने अपने उद्बोधन में सरकार द्वारा दी जा रही पेंशनर्स की सुविधाओं के बारे में विस्तार से बतलाया तथा आश्वस्त किया कि सरकार पेंशनर्स की किसी भी सुविधा को कम नहीं कर सकती। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने उपस्थित समस्त सदस्यों को विश्वास दिलाया कि उपशाखा खेड़ली के पेंशन समाज द्वारा निश्चित रूप से अच्छे कार्यों को जारी रखा जाएगा और पेंशनर्स को आने वाली समस्याओं का निराकरण में पूर्ण मदद की जाएगी। आशियाना उत्सव ऑनर वेलफेयर सोसाइटी की सामान्य कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सुनील मित्तल अध्यक्ष उत्सव सोसाइटी ने की। उन्होंने बताया कि बैठक में अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बीड़ा के द्वारा आशियाना द्वारा बनाए गए मेंटेनेंस चार्जेस पर स्टे दे दिया गया है। आशियाना के द्वारा RIFMD की नाजायज मांग के खिलाफ फॉर्म D फाइल किया गया है, जिसकी अगली तारीख 30 अप्रैल को है। बैठक में एसोसिएशन की ऑडिट टीम के द्वारा आय व्यय का दौरा दिया। उन्होंने जानकारी दी कि बीड़ा के ऑर्डर के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जो फिक्स मेंटेनेंस दिया गया है वही चलता रहेगा जब तक कि फॉर्म D का फैसला नहीं हो जाता है। बैठक में आशियाना उत्सव के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। जिला सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में आधारभूत सुविधाओं एवं हीट वेव के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी गर्मियों को ध्यान में रखते हुए जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अत्यधिक गर्मी और संभावित हीट वेव के मद्देनजर भीषण गर्मी के चलते किसी भी क्षेत्र में बिजली या पानी की किल्लत न हो, इसके लिए अग्रिम योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। हीट वेव के चलते स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने और दोपहर के समय में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। उन्होंने PM सूर्य घर योजना के प्रचार प्रसार को और बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि इस योजना का लाभ आमजन को मिल सके। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि फॉल्ट या बिजली नहीं आने की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान करें तथा कंट्रोल रूम सुचारू रूप से चालू रहे। जिस पर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि वृत्त स्तर पर नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत है, जिसके मोबाइल नंबर 9413360524 है। कोई भी आमजन अपनी शिकायत इस नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। खौरा ग्राम में नाथुकुई नामक स्थान के पास जिंदगी और मौत से जूझ रही घायल गाय का शुक्रवार को श्री प्रयागदास श्रम सेवा मंडल के द्वारा उपचार करवाया और गाय की जान बचा ली। श्रम मंडल सदस्य हेमू सैनी संजय राजपूत ने बताया कि नाथुकुई के आसपास खेतों में सुबह एक गाय घायल अवस्था में लेटी हुई थी तथा जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। गाय की वेदना को देखकर मौके पर एकत्रित श्रमसेवियों ने पशु चिकित्सा कर्मियों को बुलाया तथा गाय का उपचार कराया। पशु चिकित्सा कर्मियों ने गाय को ड्रिप चढ़ाई और इलाज किया। उपचार करने के बाद गाय की जान बच गई। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल प्रखंड भिवाड़ी जिला भिवाड़ी द्वारा मनसा चौक पर पहलगांव में हुए नरसंहार पर श्रद्धांजलि दी गई। वे 2 मिनट का मौन रखा तथा रोष प्रकट कर प्रदर्शन किया गया। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विचार व्यक्त करने वालों में महिला शक्ति व बाल गोपालों ने भी हिस्सा लिया।
जंगलों में हथियार के साथ घूमता व्यक्ति पुलिस को देखकर हथियार फेंककर मौके से फरार हो गया। नौगांवा थाना पुलिस ने हथियार जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया। नौगांवा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस तेलियाबास के जंगलों में पहुंची, जहां एक व्यक्ति अपने हाथ में एक अवैध देशी 12 बोर बंदूक लेकर घूम रहा था। पुलिस जाब्ता देखकर वह अवैध देशी 12 बोर बंदूक को खेत में पटक कर भाग गया। व्यक्ति की पहचान महमूद पुत्र सूबे खान जाति में मुसलमान निवासी तेलियाबास तन रघुनाथगढ़ पुलिस थाना नौगांवा जिला अलवर के रूप में की गई। अवैध हथियार 12 बोर में एक जिंदा कारतूस भी मिला। पुलिस ने अवैध देशी बंदूक 12 बोर एवं एक जिंदा कारतूस को जब्त कर आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सभागार में बीएमए के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा व पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के अथक प्रयासों से बीएमए व मेसर्स भूर्जी सुपरटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग से पुलिस विभाग के एसएचओ देवेंद्र प्रसाद शर्मा पुलिस जवानों के लिए एयर कूलर की अनुशंसा पर बीएमए के द्वारा 2 एयर कूलर भेंट किए गए। भिवाड़ी पुलिस ने एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी कर नकदी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 सह आरोपी मौके से फरार हो गए। एसपी भिवाड़ी ज्येष्ठ मैत्री के निर्देश पर अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व कैलाश चौधरी वृत्त अधिकारी वृत्त भिवाड़ी के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी देवेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम एवं क्यूआरटी टीम भिवाड़ी द्वारा कार्रवाई करते हुए एटीएम के साथ छेड़खानी करने वाले गिरोह के एक आरोपी मनीष पुत्र सूबेदार निवासी पचान का हथीन जिला पलवल हरियाणा को डिटेन किया, जिसको बाद में अनुसंधान कर गिरफ्तार किया गया। भिवाड़ी पुलिस ने अभियान खुशी के तहत नाबालिग को दस्तयाब किया है। एसपी भिवाड़ी ज्येष्ठ मैत्री के निर्देश पर अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व कैलाश चौधरी वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी देवेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे गुमशुदा नाबालिग बच्ची को दस्तयाब हेतु विशेष अभियान खुशी 9 के तहत गुमशुदा बालक नीरज को दस्तयाब किया जाकर उसके माता पिता को सुपुर्द किए जाने में सफलता प्राप्त की है। अलवर शहर के टेलको चौराहे से बहरोड रोड को जोड़ने वाले सड़क मार्ग और अलवर खैरतल के रेल मार्ग पर स्थित रेलवे के डबल फाटक पर आरओबी के निर्माण का काम शुरू होने के साथ ही वाहन चालकों ने राहत महसूस की है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अलका व्यास ने अलवर न्यूज को बताया कि पीडब्ल्यूडी की ओर से टेलको चौराहे के समीप स्थित डबल फाटक पर 55.80 करोड़ रुपए की लागत से आरओबी अंडरपास व फुट ओवरब्रिज का काम होगा। काम शुरू कर दिया है। यह काम अप्रैल 2026 तक खत्म होगा। जिले में डबल फाटक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर पहली बार रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास एक साथ बनाए जाएंगे। साथ ही डबल फाटक के दोनों ओर आरओबी के लिए लोहे की सीढ़ियां भी लगी होंगी, जिससे पैदल राहगीर रेलवे पटरी वाले भाग से जाने के बजाय इन सीढ़ियों से आ जा सकेंगे। प्रतिदिन यहां से हजारों वाहनों से अधिक की आवाजाही होती है। आरओबी बनने से राटनगर, धौलीदूब, बुद्ध विहार, विजयनगर, हसन खां मेवात नगर, विजय मंदिर, साहब जोहड़ा, शिवाजी पार्क, अपना घर शालीमार, भगवानपुरा, गणपति विहार, सूर्यनगर सहित शहर के अन्य भाग के लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे फाटक बंद होने से वाहन चालक परेशान होते हैं, अब निर्माण से इन्हें राहत मिलेगी। शुक्रवार को क्षेत्र के गांव खानपुर डागरान के राजकीय विद्यालय में मुख्य गेट का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव खानपुर डागरान के राजकीय विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य राजवीर यादव सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
सेवानिवृत्त होने से पहले प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय के मुख्य गेट का निर्माण करवाया गया, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को किया गया। प्रधानाचार्य के इस नेक कार्य के लिए विद्यालय परिवार एवं ग्रामीणों द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग जयपुर उप निदेशक जावेद अली 2 दिवसीय दौरे पर रहे और कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलवर में कार्यक्रम अधिकारी एवं स्टाफ के साथ विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। उनके द्वारा अलवर जिले में संचालित राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, सूर्यनगर में भोजन, सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास अलवर, राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा ब्लॉक उमरैन, राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय सहडोली के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया गया। साथ ही जिले में संचालित मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम मुख्तारिया बनात आईना मस्जिद एवं मदरसा इस्लामिया अरबिया राजकीय अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालय रामगढ़ के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया एवं मौके पर विद्यार्थियों से संवाद किया गया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल्स का अवलोकन कर सराहना की गई एवं विद्यालय के प्रिंसिपल एवं समस्त स्टाफ को निर्देशित किया कि बालक बालिकाओं को इसी प्रकार पूर्ण मेहनत एवं लगन के साथ अध्ययन करने एवं रचनात्मक कार्य हेतु प्रेरित करते रहें। नमस्कार। आज जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के द्वारा लोन इंटरव्यूज, लोन के साक्षात्कारों का आयोजन किया गया है, जिसमें कि GMDIC और LDM साहब यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ ADM साहब हैं, जो कि जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के रूप में इस कमेटी के मेंबर हैं और विभिन्न कार्यों को आरंभ करने के लिए व्यावसायिक ऋण और शिक्षा के क्षेत्र के लिए शैक्षिक ऋण कार्यालय के द्वारा दिया जाता है। विभाग के द्वारा हमें लगभग 25 लाख रुपए का जो है टारगेट है। तो जितने भी लोग सैंक्शन होते हैं और जिस भी गतिविधि के लिए वो लोन लेते हैं, निगम के द्वारा जितना की अमाउंट फिक्स किया हुआ है उसी के हिसाब से इनको लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस आधार पर? कैंडिडेट माइनॉरिटी का होना चाहिए, साथ ही उसके जो क्रेडिट लाइन 1 और 2 के तहत उनको लोन दिया जाता है। और शैक्षिक क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्स जो बच्चे कर रहे हैं उनको ये लोन देने का प्रोविजन है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कल कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक लेकर जिला प्रशासन के नवाचार मिशन आकाश के क्रियान्वयन, चिकित्सा विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा कर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा संस्थानों द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत पैकेज की प्रगति की समीक्षा कर गत माह की तुलना में 18 लाख से बढ़कर 38 लाख रुपए की पैकेज बुकिंग में वृद्धि होने पर उनके कार्य की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिए कि मई माह में 1 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज बुक करने के लक्ष्य को अर्जित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के तहत बुक किए गए क्लेमों से होने वाली आय से चिकित्सा संस्थानों की मरम्मत, उपकरण एवं मरीजों के हित में अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करावें। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।